फ्रेंड आज बनाने वाले हैं मच्छी का सालन। ये कौन सा मच्छी है मुझे मालूम नहीं है। ये बंगाली मार्केट में गया था तो उससे बोला कि मुझे अच्छी वाली मच्छी दे दो। और मैं ज़्यादा मच्छी और मुर्गी मच्छी ये खाता नहीं हूँ ज़्यादा मैं। तो फ्रेंड ये है मच्छी। ये कौन सा मच्छी है मुझे मालूम नहीं। मैं बंगाली सूप में गया, उसको बोला जो अच्छी मच्छी हो ताज़ी हो वही देना। बोला ताज़ी नहीं है, सब फ्रिज का है और सब ये जो मच्छी है इंडिया और बांग्लादेश से आती है। यहाँ की मच्छी नहीं है, इंडिया बांग्लादेश की मच्छी है, बर्फ़ वाली है। और वो बोला सब आदमी यही खाते हैं, मच्छी ज़्यादातर चलती है। मैं बोला तब 1 किलो दे दो। 1 किलो मुझे पड़ा है 8 रियाल का। और मुझे ज़्यादा मच्छी पसंद नहीं है खाने को, तो इसलिए मैं देखिए आलू काट लिया हूँ 3। और एक मेरा दोस्त है उसी को बुला के साथ में खाएंगे, क्योंकि मच्छी मैं खाता नहीं तो ख़राब हो जाएगी। और मैं मच्छी एक ही खाता हूँ, वो मिलती है गांव में नहर के किनारे। जब धान लगाते हैं, धान के खेत में जो चावल का खेत होता है और उसी के किनारे जो होता है उसके अंदर, वो धान के खेत के अंदर वो मच्छी मिलती है। नहर जो जाती है ना, नहर वाला पानी धान में आता है, उसके अंदर वो मच्छी मिलती है। उसका नाम है भुट्टी, हमारे यहाँ भुट्टी मछली बोलते हैं। वही मुझे मच्छी पसंद है। और ये सब बड़ी मच्छी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। घर में भी मैं नहीं खाता हूँ। और ना मुझे मुर्गी पसंद है और ना मच्छी ज़्यादा पसंद है। बस एक ही मच्छी है, उसका नाम भुट्टी, वही पसंद है। और मुझे मालूम नहीं कैसे ये सब बनता है मच्छी। तो घर पे पूछ के बनाया हूँ। तो इसके लिए आटा लेके आया हूँ और घर वाले बोले आटा ले लो और हल्दी ले लो थोड़ा सा और नमक, इसमें मिक्स करके आटे में इसको लगा के बाद में फ्राई करो, अच्छी होगी लाल लाल। जब मसाला हो जाएगा तो उसके बाद से ये मच्छी को और डाल देना। आलू को पहले डालना, फिर बाद में जब मसाला रेडी हो जाएगा तब मच्छी को डालना। मैं बोला ठीक है। तो इसके लिए मैं धनिया लिया हूँ और जीरा है और लाल मिर्चा है। यही सब लेके जो है इसको कुचकुचा दिया हूँ। और 3-4 मिर्ची है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची इसमें कुचकुचा दिए हैं। अभी ये बारीक हो चुका है, ये मसाला हमारा बन गया है। और थोड़ा अदरक हल्दी पाउडर डाल देंगे तो ये हमारा जो है फ्रेंड रेडी हो जाएगा। तो देखते हैं, बनाना तो नहीं आता है मगर क्या करें, खाना पड़ता है। कभी कभी दिल कर देता है खाने को, तो सब दिन सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या खाएं। यहाँ पे घर तो है नहीं कि कुछ ना कुछ बनता रहता है, सब्जी है, ये है, वो है। अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खाओ, वो समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस थोड़ा सा और बाकी है, 320 हो चुके हैं सब्सक्राइबर। और फ्रेंड इसके लिए मैं प्याज भी काट लिया हूँ और ये जो है टमाटर भी है। प्याज और टमाटर काट लिया हूँ इसके लिए। तो घर वाले बोले प्याज तो नहीं पड़ता है, लेकिन मैं प्याज। तो फ्रेंड मैं केरला वालों के साथ पहले खाना खाता था। तो केरला वाले जो बनाने के तरीका था वो अलग था उन लोग का तरीका। जैसे हम लोग खाते हैं उस तरह से उन लोग का खाना नहीं था। वो इमली, दही, क्या क्या चीज़ उसमें डाल के बनाते हैं। उसी में मच्छी रहेगी, उसी में सब्जी जो गोभी, आलू, ये वो जो है बैगन वैगन सब डाल के उन लोग बनाते हैं केरला वाले। उसी में वो दाल डाल देंगे, उसी में मच्छी डालेंगे। मच्छी को फ्राई नहीं करेंगे, बस ऐसे ही मच्छी को धुल के ऐसे ही डाल देते हैं। तो फिर भी टेस्ट रहता था। लेकिन जैसे हम लोग बनाते हैं, यूपी में बनता है, हमारे घर पे बनता है, वैसा केरला वाले नहीं बना देते। तो पहले मैं केरला वाले के साथ खाता था। यहाँ पे कंपनी थी तो उन लोग के साथ खाता था। मैं अकेले था, अपने रूम पे बनाता नहीं था। लेकिन अभी उन लोग है नहीं तो फिर बनाने का सिस्टम बहुत बेकार हो गया। एक कमरा है, उसी में बनाना, उसी में सोना। तो जब मच्छी अगर जैसे मच्छी बनाए या कुछ भी सब्जी बनाए तो पूरा रूम महकने लगता है, कपड़ा वपड़ा जो है सब में महक आ जाती है। तो इसलिए रूम पे बनाना छोड़ दिया था मैं। और मैं ज़्यादातर जो है मैं होटल से खाना लेके आता हूँ और होटल से खाता हूँ। यहाँ से मेरे रूम से होटल है 5 किलोमीटर। तो मेरे पास साइकिल थी तो साइकिल से चला जाता था, सुबह में नाश्ता भी लेता था और वो लंच का खाना भी साथ में लेके आता था। 12 रियाल 10 रियाल में पड़ता था, तो ही खा के मस्त रहता था। तो अभी क्या है कि मेरे साइकिल पंचर हो गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पंचर बनाने के लिए साइकिल पंचर नहीं बनता, और डायरेक्ट ट्यूब डालते हैं यहाँ पे।
तो मेरे लिए जो है ना बहुत मुश्किल है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा साइकिल को बनाने के लिए, और उसके लिए एक गाड़ी खोजना पड़ेगा, खुली गाड़ी, बंद गाड़ी नहीं। फिर उसको लेके जाओ, फिर लेके आओ। अब हो सकता है दुकान बंद है, हो सकता है खुली हो, मालूम नहीं है। तो इसलिए साइकिल को जो है छोड़ के रखे हैं। अब जब कपिल आएगा तो उसकी गाड़ी से लेके जाएंगे साइकिल, और कपिल को आने में अभी 2-3 महीना और बाकी है। बाद में यहाँ पे आएगा तो फिर देखेंगे। तो इसीलिए मजबूरी है, रूम पे खाना बना रहे हैं। तो क्या करें, यही परदेश का है ज़िंदगी। इन फ्रेंड एक चीज़ तो समझ में आ गई है, ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है वो परदेश में आके समझ में आता है कि ज़िंदगी क्या होती है। जब अपने आप से कमाओ, अपने आप से खाओ, कपड़ा ये वो धो, तब समझ में आता है कि हाँ ज़िंदगी क्या होती है। और जब तक घर पे रहते हैं, बाप की कमाई खाते हैं, तब तक समझ में कुछ आता नहीं है। बस यही सोचते हैं कि पैसा आ रहा है, माँ बाप से झगड़ा करके पैसा लेते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है घर वाले हमारे पीछे पड़े हैं। लेकिन जब परदेश में आते हैं तब समझ में आता है कि नहीं यार, घर वाले जो बोलते थे माँ बाप ना, वो अपने औलाद के लिए जो भी बोलते हैं, जो भी समझाते हैं, मारते पीटते कुछ भी करते, वो अपनी औलाद के लिए मेरे दोस्त अच्छा करते हैं। ये समझ में आया मुझे जब मैं परदेश आया तब। और माँ बाप इसलिए सोचते हैं कि हमारा लड़का अपने पैर पे खड़ा हो जाए। आज हम जिंदा हैं, कल ना रहें जिंदा, तो हमारी औलाद जो है वो भटकी गई, हर बार ज़िंदगी उसकी भटकेगी, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उन लोग के अंदर ये सोच रहती है। जबकि मैं भी एक अब बाप बन चुका हूँ, मेरे भी सोच वही अब हो गई है। तब मेरे समझ में आया कि नहीं यार, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे अंदर अब फीलिंग हो रही है अपनी औलाद के लिए, वही फीलिंग मेरे माँ बाप को भी मेरे लिए शायद फीलिंग या सोच थी यही। तो मैं गलत था कि मैं समझ नहीं पाता था, और जब मैं समझ में मुझे आया तो बहुत लेट हो गया। काश अगर उसी टाइम मुझे समझ में आ जाता तो आज मैं इस तरह से अकेले तन्हा ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं गुजारता। लेकिन फिर भी जैसी भी ज़िंदगी यहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का करम है। शायद अगर पढ़ लेता या फिर कोई हुनर सीख लेता, कोई काम सीख लेता, तो माँ बाप जो बोल रहे थे तो आज मैं यहाँ पे नहीं भटकता। या तो मैं इंडिया में रहता या कहीं पे रहता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, कोई अच्छी नौकरी होती, या पढ़ा होता तो इंडिया में होता, या कोई काम सीखा होता था, विदेश आता तो कोई अच्छी जॉब होती। तो यही सब सोचता रहता हूँ। लेकिन अब समझ में आया कि जो भी माँ बाप समझाते हैं हमें, वो हमारे लिए बहुत बेहतर समझाते हैं। वही लोग हैं कि जो अपने औलाद को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और बाकी सब जो भी रिश्ता है सब मुँह माया है। माँ बाप का जो रिश्ता है, जो मोहब्बत है, जो समझाते हैं, जो बोलते हैं, वो अच्छे